सूरज देव भोरे भीनु सरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। उगहो सूरज देव भोरे भीनु सरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन लता मंगेशकर जी हम सभी को छोड़कर चली गईं, और छठ पूजा के अवसर पर जिन्हें छठ गीतों के जरिए ही हम सभी जानते थे, वो छठ पूजा के पहले दिन पर ही हम सभी को छोड़कर चली गईं। तो ये साक्षात देवियां ही थीं जो हमारे साथ धरती पर थीं, और ये हमेशा अपनी आवाज़ के साथ यहाँ रहेंगी। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करीहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल की बात, ताही ऊपर चढ़ी सुतली हो दीनानाथ, बांझ के बड़वा धैले ठार। कल से कहे तो एक बहुत दुखद खबर सामने आई कि बिहार कोकिला और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की शारदा सिन्हा अपने 72 वर्ष पूरा करने के बाद एम्स में आखिरी सांस ली। अब ऐसे में कहे तो शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये खुद अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो न पहले जन्म लिया और न अब जन्म दोबारा ऐसे शख्सियत का जन्म हो सकता है। ये इनकी एक कहे तो ऐसे समय में निधन हुआ है जो छठ का पहला यानी कि छठ का जो नहाए खाए के साथ छठ का जो व्रत होता है, वो पहले व्रत के दिन भगवान इनकी अपने पास इन्हें बुला लिए। और यूं ही इनका एक और ख़ासियत है कि ये पूर्णतः कहे तो छठ पर ही समर्पित थी। इनका गाना छठ के बिना अधूरा होता है। इनका कहे तो अगर इनकी गाना कहीं नहीं बजे तो यह अधूरा माना जाता है। हमारे साथ झारखंड की ही मशहूर लोक गायिका मृणाली अखौरी जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आज लोक गायिका जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जी जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और सच में मैं तो बहुत आहत हूँ। जब से ये खबर मिली है कि वो वेंटिलेटर पे हैं, तो तब से बहुत कुछ बुरा होने की आशंका लग रही थी और दिल भारी भारी सा लग रहा था। और देखिए कल रात में वो घटना हो गई जो नहीं होना चाहिए था। तो शायद अब सब लोग यही कह रहे हैं कि छठ पूजा के अवसर पे छठी मैया ने अपने बेटी को वापस अपने पास बुला लिया। तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थी हम सभी से, क्योंकि हम तो चाहते ही थे कि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहें, उनकी आवाज़ गूंजती रहे। हालांकि उनकी आवाज़ तो सदियों तक गूंजती रहेगी। मुझे लगता है कि अगर भारतवर्ष में आवाज़ एक तरह से कहे तो अमर हो गया वो, और साथ भी वो भी अमर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भारतवर्ष में जब तक छठ पूजा की महिमा रहेगी तब तक तो आप ये कह सकते हैं कि सदियों तक उनकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी।
भले ही हज़ारों गीत आ जाएं, हज़ारों गायक गायिका आ जाएं, लेकिन उनके जो छठ के गीत हैं उनकी सादगी जो है तो उन पे पूरी तरह बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। आप देखेंगे कि कई गायक गायिका हैं जो बदल लेते हैं, अपना मोड बदल लेते हैं, गायकी का स्टाइल बदल लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उनका जो गायकी का तरीका था, जो वेशभूषा थी उनकी, जो सादगी थी उनकी, वही एकदम घरेलू महिला की तरह रहीं, लेकिन देखिए अपनी गायकी के बलबूते पर और वही छठ के गीत के बदौलत ही पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया। लोग कहते हैं कि ये गाओ वो गाओ, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे आधुनिकता का सहारा नहीं लिया। तो इससे एक सीख भी मिलती है हम सभी लोगों को, और हम सभी को ऐसे जो महान व्यक्तित्व हैं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम लोग कभी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके जो गीत हैं, उनके जो सुर लगाने का तरीका है, जितने दिल से वो गाती थी, जिनकी जितनी रूहानियत थी उनकी गायकी में, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी भी अगर हम लोगों के अंदर वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बस उनका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के साथ, उनकी आवाज़ ऐसे ही गूंजती रहे, और हम लोग छठ पूजा उनके गीतों के साथ मनाते रहें। पूजा की अगर बात करें तो उनके एक छठ का जो गाने का सिलसिला था, वो कहे तो एक नानी और अपने सास से वो प्रेरणा ली थी। ये भी कहा जाता है कि उनकी नानी जो छठ कर रही थी, पटना घाट पर वो आकर छठ करती थी, और उससे देखते हुए वो कहीं ना कहीं गाना शुरू की। और पहली गाना उनके कहे तो सबसे पहले गाना जो गाया था वो अब तक चलता आया है और सदियों तक ये भी रहेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो गाना एक सुना दीजिए जो सबसे पहले उन्होंने गाया। जी जी, बहुत बढ़िया वो सॉन्ग है, और उनके तो कई सॉन्ग ऐसे हैं मैं जिनकी चर्चा करूंगी, लेकिन ये जो पहला गीत था छठ का जो काफ़ी मशहूर हुआ। उगा हो सूरज देव भोरे भीनु सरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। उगा हो सूरज देव भोरे बीनु सरवा, अरग के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। शोभे महादेव के पगिया, गौरा दी के आचर हो। शोभे महादेव के पगिया, गौरा दी के आचर हो। मृणाली जी, गाना बहुत खूबसूरत। आप भी उनसे काफ़ी लगाव है। अब उनकी पारिवारिक बारे में कुछ जानना चाहें तो कहते हैं कि वो 8 भाइयों में एक बहन थी, और वो भी खासा जी उनसे मांगा जी गया जी जी, एक मन्नत के स्वरूप ही उस घर में बेटी नहीं जन्म ली थी, तो एक मन्नत ही मांगकर उनकी माँ ने उन्हें पाया था। तो और वो भी कार्तिक के महीने में। तो ये साक्षात सभी लोग ये समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाले के वरदान के स्वरूप ही धरती पर आई थी। और जिस तरह सरस्वती के वरदान के रूप में लता मंगेशकर जी हमारे साथ थी, आप देखिए ये हाँ, मतलब ये एक कोइंसिडेंस है कि सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन लता मंगेशकर जी हम सभी को छोड़कर चली गईं, और छठ पूजा के अवसर पर जिन्हें छठ गीतों के जरिए ही हम सभी जानते थे, वो छठ पूजा के पहले दिन पर ही हम सभी को छोड़कर चली गईं। तो ये साक्षात देवियां ही थीं जो हमारे साथ धरती पर थीं, और ये हमेशा अपनी आवाज़ के साथ यहाँ रहेंगी। है कि भगवान जिन्हें प्यारा रहता है, धरती पे प्यारा रहता है, उन्हें भगवान भी प्यारे मानते हैं, और भगवान भी उन्हें जल्द बुला लेते हैं। बस उन्हें उन्होंने भेजा था एक वरदान के रूप में धरती पर, और वो आई
और भगवान ने उन्हें जो काम करने भेजा था वो काम उन्होंने कर लिया और उन्हें विदाई दे दी गई। तो बहुत मायके की कहें ससुराल की कहें, जी, दोनों जी। को भी निभाई, दोनों को बहुत अच्छी तरह से वो निभाई। जी, अभी भी कुछ दिनों पहले भी उनका वीडियो आ रहा था, मैं तो बहुत फॉलो करती थी उनको, तो वीडियो आ रहा था कि वो अपने गांव गई थी और गांव से उनकी विदाई हो रही थी। तो वो जिस तरह नई नवेली दुल्हन जाती है अपने मायके और लौट के आती है तो रोती है, उन्हें बुरा लगता है, वैसे ही मैंने देखा कि वो आज भी उसी तरह रीति रिवाज निभाकर उनको विदा किया जा रहा था और वो फपक के रो रही थी अपनी विदाई के समय, वहाँ से निकलते समय। तो ये सब जो दिल से जीता है, जिन्हें है कि परिवार की रीति रिवाज निभानी है, वही लोग ये सब महसूस कर सकते हैं। तो शारदा सिन्हा जी में ये सभी गुण थे, हम सभी को सीख लेनी चाहिए। मृणाली जी, एक और गाना जो काफ़ी प्रचलित हुआ था नए युग में जब आए, तो उन्होंने एक गाना गाया था कि जो छठ व्रत, जो ऐसे छठ व्रती हैं जो पहली बार छठ कर रही हैं लेकिन उन्हें करने का जो रीति रिवाज नहीं मालूम है, इसको लेकर उन्होंने एक गाना गाया था। जी जी, बहुत ही खूबसूरत वो गीत था और काफ़ी मशहूर हुआ था, वो पिछले वर्ष हुआ था। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। इस गाने में भाव बिल्कुल वही है कि छठ अगर आप कर रही हैं पहली बार, कोई गलती होता है तो हे छठी मैया हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसे में एक गाना और चाहेंगे अंतिम में कि जो आपका पसंदीदा या शारदा सिन्हा जी की भी जो पसंदीदा गाना एक खास, वो भी बहुत चलन में आया था, इस गाने को भी चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना। जी जी, ज़रूर। हालांकि उनके छठ गीतों के साथ मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि उनके छठ गीतों के अलावा कुछ वैवाहिक गीत जो है वो भी काफ़ी मशहूर हुए थे। मैं जब छोटी छोटी थी तब सुनती थी और शादी ब्याह में कभी परिवार में ऐसे बैठ की लगती थी, संगीत का कार्यक्रम होता था तो हम लोग पहले, ये डीजे और ये सब नहीं होता था, पहले ऐसे ही हम लोग बैठ के गाते थे। जी जी, तो वही शारदा सिन्हा जी के ही गीत हम लोग गाते थे और सुनते भी थे। कई भोजपुरी गीत हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं उनके। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी आज के जो आधुनिकता में बह रहे हैं वो एक बार सुने ज़रूर उनके पुराने गीतों को, तब उनको रियल जो भोजपुरी गीत का रस है वो उनके गीतों में दिखाई देगा। तो एक गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और उन्हें भी काफ़ी पसंद था। मैं एक बार उनके कार्यक्रम में भी गई थी, यहीं आई थी रांची में, वो CMPDI के हॉल में उनका कार्यक्रम हुआ था। तो मैंने सामने से उनके कार्यक्रम को देखा था, उन्हें भी देखा था, उनका आशीर्वाद भी लिया था, खूब सुना था उन्हें। तो उसमें भी उन्होंने ये गीत को गाया था लोगों की फरमाइश पे। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल किवा। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के बाद। ताही ऊपर चढ़ी सुतली हो दीनानाथ,
बाँझ के बड़वा धइले ठाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाँझ के बड़वा धइले ठाड़। काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल किवाड़। रूपे छान लागल किवाड़। रूपे छान लागल किवाड़। जी, ये देखिए कि काफ़ी इस गाने में जो दर्द है वो दर्द ऐसा लग रहा है कि जो ये दुख का क्षण है, ये घड़ी है, ये गाना बिल्कुल उनके लिए ही बना है कि ऐसे में इस गाने को लेकर जो दुख है हम करेंगे कि जो उनके परिवार के ऊपर जो इस समय दुख की घड़ी जो बीत रही है वो कहीं उन्हें ढाढ़स बढ़ाने का काम करे। तो पूरी दुनिया में लोग काफ़ी नम और काफ़ी दुखी हैं और ऐसे में आज जो बिहार में उनकी पार्थिव शरीर को लाया गया है और बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी पूरी राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, अंतिम विदाई दी जाएगी। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।